महिला संग जबरन सहवास बलात्कार बन जाता है। अप्राकृतिक यौन क्रिया भी उसी श्रेणी में आता है। स्त्री की इच्छा के विरुद्ध या धोखे से ली गई हो स्वीकृति, लड़की नाबालिग हो या फिर हो उसे मानसिक विकृति। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 63 में 63 में रेप से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यानी महिला के साथ जबरन यौन संबंध बनाना रेप की कैटेगरी में आता है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 के तहत उसको कवर किया गया है। लेकिन यहां पर यह भी समझना आवश्यक है कि महिला की स्वीकृति के बिना ऐसा करना अपराध की श्रेणी में तो आता है, लेकिन वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें यदि महिला की स्वीकृति हो तब भी ऐसे प्रकार का यौन संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आता है, वह भी सुन लीजिए। यदि लड़की नाबालिग हो, यदि लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, इस प्रकार की स्वीकृति वो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि किसी दबाव में दी गई हो, या फिर ऐसी स्वीकृति धोखे में ली गई हो, इन सब कंडीशंस में यदि यौन संबंध बनाया जाता है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 में कवर होगा। सेक्शन 63 में जो रेप की परिभाषा दी गई है उसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो अपवाद कौन से हैं जिसकी वजह से यदि ऐसी क्रिया की गई तब भी रेप का सेक्शन नहीं लगेगा। इसमें दो एक्सेप्शंस हैं। पहले ये है कि यदि कोई डॉक्टर सहमति लेकर किसी महिला के गुप्तांगों में कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करता है जिससे उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, और ये उसकी सहमति से किया जा रहा है या फिर उसका जो भी केयर टेकर है उसकी सहमति से किया जा रहा है, तो ऐसे में ये जो है अपवाद की श्रेणी में आएगा और इसमें सेक्शन 63 का जो रेप का सेक्शन है वो इस पर लागू नहीं होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि किसी वैध विवाह में पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कोई यौन संबंध बनाता है तो ऐसे में भी उस पति के खिलाफ सेक्शन 63 नहीं लगेगा, बशर्ते वो जो उसकी पत्नी है वो 18 साल से कम उम्र की नहीं होनी चाहिए, नाबालिग नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो सजा है वो सजा कम से कम 7 साल और अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकती है। इसके अलावा इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अगले सेक्शन 64 में इस अपराध से संबंधित सजा के प्रावधान दिए गए हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति रेप के आरोप में दोषी पाया जाता है तो उसको कम से कम 7 साल की सजा मिलेगी जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है। इसके अलावा इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है, या फिर इन दोनों से यानी सजा और जुर्माना दोनों से उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी, रेप की घटना हुई थी, उसमें दोषी को सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि जुर्माने की राशि बहुत कम थी, जो कि सुनने में भी बहुत ही दुख होता है कि इस प्रकार के जुर्माने का प्रावधान हमारे अभी तक के नए कानूनों में भी है। इन जुर्मानों की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। जो ऐसा होना चाहिए कि जो अपराध करता है उसके प्रॉपर्टी को बेचकर या फिर उसको पूर्ण रूप से इस प्रकार का संपत्ति विहीन कर दिया जाए कि वो भविष्य में इस प्रकार की गलती करने की सोच भी ना सके, और ये एक उदाहरण के तौर पर पेश हो समाज के सामने। कहने का तात्पर्य यह है केवल शारीरिक रूप से दंड दे देना, कारागार में बंद कर देना, कठोर कारावास की सजा दे देना या फिर साधारण कारावास की सजा दे देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जुर्माने को लेकर भी विशेष प्रावधान हमारे कानूनों में होने चाहिए थे। सेक्शन 65 में रेप की घटना को यदि कोई लोक सेवक अंजाम देता है या फिर इसमें लिप्त पाया जाता है तो उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं तथा उसमें भी सजा के प्रावधान इसी प्रकार से दिए गए हैं। पीड़ित स्त्री की मृत्यु हो जाए या फिर हो सामूहिक बलात्कार, दोनों स्थिति में अपराधी को मिले 20 वर्ष की कारागार। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 66 तथा 70 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यानी सेक्शन 64 में जो सजा के प्रावधान दिए गए हैं वो उनके लिए हैं कि यदि किसी महिला का बलात्कार हो और वो पीड़ित महिला जीवित बचे यानी उसको मृत्यु ना हो, इस कंडीशन में सेक्शन 64 में दिए गए प्रावधान लागू होंगे, और यदि उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो सेक्शन 66 उस पर लगेगा जिसमें 20 वर्ष की जो है सजा का प्रावधान है। इसके अलावा गैंगरेप में भी 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर गैंगरेप जो है उसमें एक चीज और जोड़ी गई है कि जो महिला पीड़ित है यदि उसकी मृत्यु नहीं होती है लेकिन वो गैंगरेप की विक्टिम है, ऐसे में जो उसके मेडिकल एक्सपेंस होंगे या फिर उसको दोबारा से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जो खर्चा लगता है वो खर्चा भी उस गैंगरेप करने वाले व्यक्तियों से वसूली जाएगी और उस महिला की क्षतिपूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा। अलग रह रही पत्नी के साथ
या संरक्षित नारी के साथ सहवास या फिर करे दोबारा बलात्कार तो सबको होगा कारावास। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 67, 68 तथा 71 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यदि कोई महिला सेपरेशन पीरियड में चल रही है और ऐसे में उसके पति द्वारा उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं, यौन संबंध बनाए जाते हैं, तो 67 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा यदि कोई महिला संरक्षित है, उसको संरक्षण में रखा गया है और उसके साथ यदि सहवास किया जाए, जैसे कि कई बार महिलाओं को जेल में भी रखा जाता है, ऐसी कंडीशन में उनके साथ बलात्कार हो जाता है, यानी लोक सेवक के अंडर रहते हुए भी यदि ऐसी कोई घटना घट जाती है, ऐसी कंडीशन में धारा 69 के तहत उसमें प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति दोबारा से बलात्कार करता है, यानी रिपीटेड ऑफेंसेस करता है इन धाराओं से संबंधित, तो ऐसे में धारा 61 के तहत प्रावधान किए गए हैं। इनमें सभी में सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है।